हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सी सरवाशन अपने चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और मैं कहना चाहूँगा क्या है, कल परसों 30 सितंबर 30 सितंबर लास्ट डेट है टैक्स ऑडिट की। मैं भी अपनी कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह उसमें लगा हुआ हूँ और 12 बज चुके हैं और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली में काफ़ी थोड़ा स्ट्रेस वगैरह है, तो मेरे को लगा अभी क्या है, मैं बिजी भी चल रहा था, मैं आपको कोई भी वीडियो दे नहीं पाया। तो लास्ट वीडियो को जब मेरे लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लाइक किया, बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कुछ सब्सक्राइबर ने तो बोला मेरे को कि प्लीज़ कुछ अच्छा मोटिवेशनल कंटेंट लेके आओ, कुछ अच्छा हमें बताओ, स्टोरी रियल मतलब रियल फेस बताओ सीए का। तो एक्चुअली में बच्चों अब देखो बैलेंस शीट बन रही है, मैं बिज़ी हूँ, क्लियर है, नो डाउट, बट उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आप लोगों के आगे आया हूँ। तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा, देखो जो बच्चे सीए कर रहे हैं और सीए बन गए हैं और दूसरा मेंबर है या सीए फाइनल में है, तो ये सभी लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन वीडियो होने वाली है और इसमें ज़रा सा भी किसी भी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल कंटेंट नहीं होगा। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मेन इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्ट है कि जॉब प्रेशर, एक्चुअली में बच्चे जॉब का कैसे प्रेशर लेते हैं सीए बनने के बाद, और ड्यूरिंग द सीए जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वो जॉब का प्रेशर संभाल नहीं पाते हैं, उनसे क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए, किस तरीके से। तो हाल ही में अभी आपने कुछ देखी कुछ न्यूज़ भी सुनी होगी कि अभी एक कोई लड़की वगैरह है, जॉब करती थी कहीं अच्छी जगह पर, और उसके घर वालों को कहना है वर्क प्रेशर से उसकी डेथ हो गई या उसने सुसाइड कर लिया, XYZ कुछ भी वहाँ पर रीज़न रहा होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, वहाँ किसी को भी क्लियर नहीं पता कि एक्चुअल में क्या था क्या नहीं था। लेकिन जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, ये जो क्लियर है एक तरीके की, मैंने देखो अपने थंबनेल भी बनाया है, सच्ची घटना, मतलब ये मेरा रियल फ्रेंड था। मैं उसका आपको थोड़ी सी स्टोरी समराइज वे में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इससे आपको बहुत चीज़ों को सीखने को भी मिलेगा और काम को करना कैसे है, मनी मैटर आपके लिए कितना डिपेंड है, मनी के पीछे कितना भगना है, कहाँ तक भगना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर होगा। दूसरा, इंजॉय लेते हुए वर्कलोड को कैसे संभालना है, ये भी आप सीखोगे इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखना है तो वीडियो के अंत तक, लास्ट तक बने रहना, और आपको बहुत कुछ सीखने को, सुनने को, समझने को मिलेगा। देखो स्पेशली मैं बता दूं आपको कि देखो वर्क प्रेशर तो होता है, नो डाउट। आप चाहे 10,000 रुपये की जॉब करो, चाहे 10 लाख की करो, चाहे 1 लाख की करो, देखो काम तो करना पड़ेगा, वर्क प्रेशर तो आप पे रहेगा रहेगा। अब मैं आपको आना एक्चुअल में वर्क प्रेशर की जैसे ही वर्क प्रेशर मतलब जॉब का प्रेशर आता है, कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, और उससे रिलेटेड क्या मेरे साथ, जो मेरा एक फ्रेंड था, कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं थोड़ा सा समराइज वे में बताऊंगा। उससे बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। देखो मैं अपना एक क्रूशियल टाइम, इतना इम्पोर्टेंट टाइम बैलेंस शीट को छोड़ के, अब मैं फिर 3 या 4 बजे तक बैलेंस शीट का काम करूँगा अपने घर पे, और वो चीज़ को छोड़ के अब मैं क्या करने आया हूँ, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा 10-15 मिनट शेयर करने आया हूँ, ताकि जो अभी हाल ही में आपने सुना है न्यूज़ की ऐसे ऐसे डेथ हुई है और इस तरीके से, तो मैं चाहता हूँ भगवान इस तरीके का ट्रेजेडी किसी घर में ना हो, किसी भी जगह ना हो, किसी भाई बहन किसी के साथ ना हो। तो ये मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। देखिए एक्चुअली में मेरे एक बहुत ही ज़्यादा रियल बेस्ट फ्रेंड था और हमारी स्कूलिंग भी साथ हुई थी। तो जब अप्रॉक्स जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे, तो 8th स्टैंडर्ड उस टाइम बोर्ड हुआ करता था, तो मैं दोनों हम हिंदी मीडियम में थे। तो जैसे ही 8th क्रॉस हुआ तो वो सीबीएसई में चला गया, मैं हरियाणा बोर्ड HBSE में हिंदी मीडियम में ही रहा। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो हिंदी मीडियम से हुई है, और फिर वो दूसरी जगह चला गया। अब मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, उसके बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। देखो वो मेरा एक तो बेस्ट फ्रेंड था, दूसरी चीज़ पढ़ाई में होशियार था, नो डाउट मेरी ही तरह था, मेरे भी मार्क्स अच्छे आते थे, उसके भी अच्छे आते थे। उसके वो इकलौता था, उसके मम्मी पापा, उसके पापा 7 से 8 किलोमीटर एवरीडे साइकिल चला के जाते थे, और साइकिल चला के 8 किलोमीटर वापसी आते थे, और मात्र उस टाइम पे उनको 12,000 सैलरी मिलती थी, और उस 12,000 में एक करोड़ बच्चा था, उसकी माँ हाउसवाइफ थी, और वो मतलब अल्टीमेट
3 से 4 हज़ार रुपये, 2 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये उनका रेंट हुआ करता था उस टाइम पे, और वो पूरा जीवन निर्वाह कर रहे थे, पूरा घर चला रहे थे। तो एक्चुअली में फिर हमारे धीरे धीरे मैं भी 10th में पास आउट हुआ, 12th में आया, वो भी धीरे धीरे सीबीएसई बोर्ड से 12th में आया, और फिर हम दोनों पास आउट हुए। तो उसी ने मेरे को बोला, वैसे तो मेरा खुद का प्लानिंग था कि सीए करेंगे साथ में, तो हम दोनों ने सीपीटी वगैरह साथ में दिया। मैं नहीं निकला बट वो निकल गया, फिर आगे जाके मैं भी निकल गया सीपीटी में। फिर हमारा आईपीसीसी हुआ, आईपीसीसी होने के बाद फिर हमारा सीए फाइनल हुआ। सीए फाइनल में मेरा फर्स्ट ग्रुप हो गया, लेकिन उसका बोथ ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया और वो सीए बन गया। अब बात करते हैं कि उसका देखना आप स्ट्रगल का, उसके माता पिता का कितना अच्छा स्ट्रगल चल रहा था, और स्ट्रगल करते हुए बच्चे को पढ़ाया, एक अच्छी एजुकेशन दी। एक इकलौता, बस एक इकलौता वारिस था ना, उसकी कोई भी अदर भाई बहन सिबलिंग वगैरह कुछ नहीं थे, और दूर के, काफ़ी दूर के रहने वाले हैं वो, यूपी साइड के, और हमारे नियर बाय हरियाणा में ही रहते थे। तो बहुत अच्छी मेल जोल थी। उसकी मम्मी भी कहती थी मेरे 2 बेटे हैं, एक मुझे मानती थी, एक उसको मानती थी, लेकिन हमारा अच्छा था उस टाइम। लेकिन फिर सीए बनने के बाद जब उसकी जॉब लग गई, वो जॉब करने लगा, अच्छा मतलब पैकेज कमाने लगा। फिर क्या है, स्टार्टिंग में तो उसको शायद बिग 4 ने ज्वाइन किया। बिग 4 के बाद वो फिर उसने एक अच्छी और किसी कॉर्पोरेट में काम किया, फिर एक एमएनसी बड़ी में गया। ज्वाइन करने के बाद मतलब अच्छा खासा पैकेज हो गया। तो मैं आपको इन बिटवीन आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब मैं अप्रोक्स सीए फाइनल में, हम दोनों वो बन गया था, हाँ मैं सीए फाइनल में था, तो मैंने पढ़ाना भी उस टाइम स्टार्ट कर दिया था। तो लक्ष्मी नगर में पढ़ाई करता था, तो एक बार वो मेरे को बीच में भी मिला था। तो वो क्या है कि ट्रेन में भी काम करता था, घर में भी काम करता था लैपटॉप पे। तो उसका माइंड क्या है 100% वर्क के मतलब काम के प्रेशर में ही रहता था कि हाँ काम कैसे करना है, कैसे करना है। देखो पैसा अच्छा मिलेगा तो, और वो मतलब हर जगह घर पे भी आके लैपटॉप पे काम कर रहा है, और कहीं पर बैठा है, अगर वो ट्रैवलिंग कर रहा है वहाँ भी अपना लैपटॉप खोल के काम कर रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि तुगलकाबाद, शायद दिल्ली में तुगलकाबाद मेट्रो, वो रेलवे स्टेशन उस टाइम लोकल से आया जा करते थे, हम अप डाउन होते थे, तो वहाँ वो गिरने से भी बचा था। तो मैंने उसको वहाँ समझाया था कि यार इतना भी प्रेशर मत ले काम का, कल को कोई यार ऐसी ट्रेजेडी ना हो जाए। तो वो हंसने लगा, कह रहा नहीं यार काम का प्रेशर हो जाता है, मेरे को ये रिपोर्ट जल्दी देनी है, इस तरीके से मेरे को समझाया। अब मैं तो चला गया अपना अदर जोन में, वो भी चला गया अदर जोन में। अब यहाँ से कहानी असली जो स्टार्ट होती है, उसको काम करते करते एक अच्छी कॉर्पोरेट में एमएनसी में 3 साल हो गए थे। और 3 साल की जब जॉब करते करते, ये देखिए आप, सुबह 7 बजे घर से निकलता था, 9 बजे तक पहुंचता था, और फिर 9 बजे के बाद वर्किंग स्टार्ट करता था। शाम के रात के 8-9 बजे निकलता था और 11 बजे तक घर पहुंचता था। अब अच्छा पैसा आ रहा था, अच्छा पैकेज हो गया था, शायद लाख के आसपास या लाख से ऊपर उसके 1.5 लाख के आसपास उसकी सैलरी थी। बहुत अच्छा हिसाब किताब हो रहा था। फादर को उसने जॉब से भी बोल दिया था कि आप अपना शांत बैठो बैठो, मैं अकेला हूँ, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। तो वह अच्छा, उस टाइम शायद 9 से 10-11 लाख रुपए का उन्होंने एक मकान भी ले लिया था, एक छोटा, और अपना वो रहने लग रहे थे, बहुत अच्छे से, सब कुछ बढ़िया था। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया है। मेरे को भी लगता था यार मैं भी ऐसा अच्छा पैकेज लूँ, अच्छी कंपनी में लूँ, बट मुझे ये नहीं पता था यार उसको कितना पेन हो रहा है, क्या हो रहा है। बट फिर भी बीच में हम मिला करते थे, तो मैं बोलता था, बहुत अच्छा बोल चाल थी हमारी। अब हुआ क्या, सडन हम जब लैपटॉप पे ऐसे काम कर रहे होते हैं, तो लैपटॉप पे हमारी ये चीज़ जो होती है वो नीचे की ओर होती है, और हम काम कर रहे होते हैं, धड़ाधड़ काम कर रहे होते हैं। अब वो क्या है, लेट सेटिंग जॉब करता था, और नाइट में भी काम करता था, और सुबह लेट से थोड़ा सा उठना कई बार हो जाता था। वो सुबह मतलब एक होता है ना फिजिकली अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, वो नहीं देता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब उस कंपनी में उसने पूरी जान लगाई, अच्छा मतलब टीम लीडर बन गया, और बहुत अच्छा मतलब उसका हो गया, उसकी अच्छी पूरी टीम दे दी, पूरा लीड कर रहा था, बहुत अच्छा उसने पूरी कंपनी में मतलब पूरी शिद्दत से काम किया। उसको एनुअली जो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड होता है वो भी मिला। अब बात करते हैं कि उसने कंपनी के लिए जी जान लगाई। अब हुआ क्या कि उसके क्या हुआ, हल्का हल्का नेक में प्रॉब्लम आने लगी। तो उसने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, थोड़ा दिखाया, मैं भी गया, वो भी गया। तो जाने के बाद पता लगा कि डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप काम करते हो तो थोड़ा फिजिकली मूवमेंट भी रखो, तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। बट उसने
उस चीज़ को इग्नोर किया। उसने कहा यार नहीं, फिर उसने वही काम पे ध्यान देना, प्रेशर अपना, क्योंकि जॉब का प्रेशर होता है, अच्छा पैकेज मिलता है तो जॉब का प्रेशर भी होता है भाई, पर मंथ उसको 1.5 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए मिल रहा है उसकी जेब में, तो उस हिसाब से काम भी लेंगे। और वो काम करते 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 क्या हुआ कि वो ये भूल गया कि मेरी नेक में दर्द हो रहा है, इसका कहीं फ्यूचर में ज़्यादा दर्द ना बन जाए। धीरे धीरे करते हुए उसकी छोटी सी एक बोलते हैं कि गांठ सी बन गई, और वो गांठ सी बन गई पीछे, और पीछे पूरी पूरी नेक में होने लगी। धीरे 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 वो फिर इलाज करने लगा, उसको डर होने लगा। फिर धीरे धीरे क्या करा उसने, उसका ये जो लेफ्ट हैंड है, ये पूरा लेफ्ट हैंड है, ये इस तरीके से काम करना हल्का हल्का बंद हो गया। फिर धीरे धीरे अब क्या हुआ, उसको वो लैपटॉप पे काम करे तो उसको प्रॉब्लम हो लेफ्ट हैंड में, फिर काम करे फिर प्रॉब्लम हो। अब दवाई भी खाने लगा, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको थोड़ा मतलब कम काम करना पड़ेगा, अपना ध्यान रखिए। अब उसके माइंड में 2 प्रेशर हो गए, एक जॉब का प्रेशर तो दूसरा अपनी हेल्थ का प्रेशर। अब हुआ क्या, धीरे 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 उसका हाथ काम करना बंद कर दिया, और फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी धीरे धीरे चीज़ें गई और बनती गई। फिर इलाज भी चलाते रहे। फिर पता लगा कि उसके माइंड में कोई सेल्स वगैरह होती हैं, वो उसे इतना स्ट्रेस लेके काम कर रहा था, राम जाने उसको अपनी बीमारी का स्ट्रेस हो गया था, जॉब का हो गया था, जो भी हुआ माइंड उसका एकदम से मतलब उसकी सेल्स मतलब इस तरीके से ब्लॉकिंग हो गई कि लास्ट में फिर वो ही वाज नो मोर। तो मैं आपको क्लियर कहूँगा, वो बचा नहीं। और उस टाइम मेरे को भी बहुत रोना आया कि यार हम समझाते थे और आपने, तो अंत में चलिए आप देखो उसके पेरेंट्स को, अगर आप देखोगे जो सब कुछ अच्छा अच्छा मतलब एक गरीबी से थोड़ा थोड़ा उठ के आए थे, वो फिर से उसके पापा ने जॉब ज्वाइन करी। आज क्या है, कुछ भी नहीं रहा, दोनों माँ बाप अकेले हैं, फादर है, फादर वो सेम जॉब फिर से स्टार्ट करी। अब वो इतने एजड होके अब वो क्या अपने दोनों बेटों को पाले हैं, अपने वाइफ को देखें, खुद को देखें, बच्चा रहा नहीं। और ये देखिए जब उसका हाथ पैर काम करने में लगा तो उस कंपनी ने जिसके लिए उसने जी जान लगाई थी, उस कंपनी ने उसको क्या बोला, भाई आप अपना इलाज कराओ, कंपनी देखो परफॉर्मेंस के पैसे देती है, ऐसे नहीं देती है। तो जब हमें बाद में उसके माता पिता से भी बात करी हमने, और बीच में से बात करते थे, तो क्या था, जॉब से निकाल दिया था। तो ये देखो आप जिसके लिए जी जान आपने कंपनी की लगाई, और कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट पे खेलती है। आपको लगता है कि वो आपको कोई परफॉर्मेंस अवार्ड दे रही है या आपको टीम लीडर बना रही है, पैकेज बढ़ा रही है, वो कुछ नहीं है। उनको पता है 4 रुपये वो कमा के दे रहा है तो हम 1 रुपये देंगे, अगर उसने 16 रुपये कर दिए तो 4 रुपये देंगे, तो 4 गुना वो आपसे ले लेते हैं बेनिफिट। तो लास्ट में अगर मैं इतना ये कहना चाहूँगा आपको कि वहाँ देखो जिस जॉब के लिए उसने पूरी हार्ड वर्क किए, मेहनत किए, और उसी जॉब ने उसके लिए हाथ जोड़ के बोल दिया कि यू कैन गो, यू कैन गिव योर रिजाइन इमीडिएट नाउ, बिकॉज कंपनी वांट एवरी टाइम्स अ बेनिफिट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय। और वो उसके माइंड में यही रहता था यार, मतलब मैं इतनी मेहनत करी, यहाँ तक आया, और अब मैं मतलब फिजिकली ऐसे मानसिक रूप से ऐसे ख़राब हो गया, क्या हो गया। अब लास्ट में आपको देखो मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, हुआ क्या, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा। बस वो क्या हो गया कि कहते हैं वो तो चला गया, अब माँ बाप झेल रहे हैं प्रेशर को। अब वो असली प्रेशर किस पे आ रहा है, उसकी जॉब का या उसके काम का। अब उसके 1,00,000-1,25,00,000 कहाँ गए, वो 1,00,000-1,25,00,000 जो इकट्ठा भी किया, ना उसको बचा पाए, ना उसके घर पे, ना अपनी फैमिली को ध्यान दे पाए। देखो मैं इतना सिंपल यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं भी सीए हूँ, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे को भी 10 साल हो गए हैं इस जर्नी में, और मैंने काफ़ी चीज़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आई विल लर्न। तो मेरे को इतना पता है कि बैलेंस करके चलो, खाली पैसा ही नहीं होता, अपनी फैमिली को भी टाइम दो। 2 पल ये देखो कि आप अपनी मदर को टाइम दे पा रहे हो, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को। अगर आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते तो आप समझ लो अनसक्सेसफुल हो। खाली पैसा ही नहीं होता, आप सुबह से और रात तक आ रहे हो, पैसे कमा रहे हो, अपने शरीर को ध्यान दे पा रहे हो, और यहाँ पर इतना प्रेशर ले रहे हो। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, आप फिजिकली तो ख़राब होगे, और ध्यान रखो फिजिकली की दवा है, लेकिन मानसिक मेंटली अगर ख़राब हो गए तो इसकी कोई दवा नहीं है। अगर कोई है दवा तो आपको एलोपैथी के सप्लीमेंट दे दिए जाएंगे, जो आपको धीरे धीरे पूरा अंदर से बर्बाद कर देंगे, और अंत आपका 0।
आपको जीरो मिलेगा। तो मैं लास्ट में ये कहूँगा, देखो वीडियो ना मैं बड़ी करता हूँ कि आप बैलेंस करके चलो हर चीज़ को, कि हाँ आपको लगता है यार 1 लाख रुपया है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, छोटा 4 व्हीलर ले लिया है, एक छोटा घर ले लिया है, ठीक है, ज़्यादा EMI का बर्डन भी नहीं है, बच्चों की ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं है, आपको लगता है स्मॉल फैमिली है, खुशी चल रही है, लेकिन अगर आप भागोगे, भागना ठीक है लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। देखो अंत किसी चीज़ का नहीं है, आप 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 3 लाख कमाओ। मैंने यहाँ से अपनी आर्टिकलशिप करी थी, वो जो मेरे जो CA थे वो अब नाउ ही इज़ नो मोर, तो वो उनका 1 करोड़ रुपए का तो सिर्फ सितंबर का गल्ला था, 1 करोड़ रुपए का सितंबर का गल्ला। ध्यान रखो वो नहीं रहे, अब वो क्या रहा, ख़त्म हो गया सारा का सारा, कुछ भी नहीं है। तो पैसे उन्होंने अपनी लाइफ नहीं जी, हमने देखा था वो हमेशा काम में ही लगे रहते थे 24 घंटे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आप अपनी लाइफ भी जियो, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा समय दो, अपने बच्चों को दो, अपनी वाइफ को दो, फैमिली को दो। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा जिन माँ बापों ने आपको इतना पाला, इतनी मेहनत करे, उनके ओर ध्यान दो, उनसे दूर, उनको इतना मत करो कल को आपको कुछ हो गया तो कोई भी नहीं आएगा, ना कंपनी आएगी, ना कोई फ्रेंड्स आएगा, ना कोई आएगा। वही माता पिता को सबसे बड़ा दुख होगा, यार शायद हम बच्चे को पढ़ाते नहीं, इतना स्ट्रेस ले रहा है वो और ये कर रहा है। तो प्लीज़ अवॉइड दिस, ये इन चीज़ों को, और मस्ती से एंजॉयफुल काम करो। मैं बस देखो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना। और देखो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा जो फ्रेंड ने गलती करी मत करना, मैं तो अपना रियल सबक सीखा हूँ। और देखो आज क्या है, आज खुद लगता है यार उसका फादर अब इस एज में मेहनत कर रहे हैं, क्या मिला एक बच्चा करने के बाद, जो इतना पैसा खर्च करने के बाद वो फिर वही सेम है, जॉब कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़ो, इन चीज़ों से निकलो। और हाँ मस्ती से, आपको लग रहा है यहाँ ज़्यादा प्रेशर है, या स्विच करो, बहुत कंपनी है, दूसरी में चले जाना। प्रेशर में काम करना नहीं। और ध्यान रखो 2 चीज़ें होती है, एक होता है काम का प्रेशर, एक होता है मेंटली प्रेशर। काम का प्रेशर का मतलब है जैसे मैं हूँ, आज बैलेंस शीट मेरे पता है परसों बैलेंस शीट है, मेरे एम्प्लॉय सीधे कह रहे हैं हमें तो बैलेंस शीट चाहिए, हम अपना बैलेंस शीट बना के दे देंगे और करके फाइनल करा देंगे। ये नहीं है आज ही चाहिए कल ही चाहिए, वो मेंटली प्रेशर होता है। और मेंटली प्रेशर में आप काम नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ख़राब कर रहे हो। तो अगर मेरी कई कई बातों से अगर आपको कुछ भी सीख मिली हो तो लाइक करना ना भूलना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोई भी बच्चा जो CA कर रहा है या CA बन गया है या CA फाइनल में है, वो अपनी लाइफ में ये गलती ना करे और बहुत प्यार करे अपनी फैमिली को, अपने आप को बहुत प्यार करे। क्योंकि यार देखो ये शरीर है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ओके, फिर मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में अपनी भी लाइफ के बारे में बताऊंगा, मैंने कितना स्ट्रगल किया है और कैसे कैसे मैं CA बना, और अब मैं एक फर्म को छोड़ के एक अच्छे ग्रुप में आया, और अच्छे ग्रुप में मैं कैसे रनिंग कर रहा हूँ, कैसे मैनेज कर रहा हूँ, सब चीज़ों को, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा 1 बाय 1, सब कुछ प्रैक्टिकल। तो मैं सी सौरवाश ने मैं लेता हूँ विदाई, और आगे मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ।